जो कछुआ था क्षीर सागर में भगवान नारायण रहते थे वही कहता था कछुआ चला है भगवान के पैर छूने के लिए, लेकिन शेषनाग जो लेटे हुए थे भगवान विष्णु की सैया पे, वो नहीं समझ सके कि ये कछुआ क्यों आ रहा है। भगवान ने शेषनाग को देखा है तो शेषनाग ने फुसकार मार दी उस कछुआ में, उसका प्राण हो गया। भगवान बोले कोई बात नहीं, त्रेता में जब हम राम बन करके आएंगे तब तेरे हाथों से अपने पैर धुलवाएंगे और तू जाकर के केवट बनेगा। वही केवट त्रेता में भगवान से कहता है प्रभु हम तुम्हारे मरण को जानते हैं। भगवान बोले भैया केवट हमें पल्ली पार जाना है, तो केवट बोला है कि भगवान हम तुम्हें दूसरी पार तो उतार देंगे, लेकिन इस तरह से अपनी नाव में नहीं बैठाएंगे। कैसे? बोले हम तुम्हारे पहले पैर धोएंगे, पैर धोने के बाद अपने कंधे पर बैठाएंगे, उसके बाद तुम्हें अपनी नाव में चढ़ाएंगे। भगवान बोले भैया केवट हमारे पैर क्यों धोगे? हमारे पैर क्या गंदे हैं जो तुम धोगे? तो केवट बोला प्रभु वो बात नहीं है, बात दूसरी है। क्या? कि सुनता हूं मैं ये जादू है राजा जी के पद स्त्री बन सकता है। भगवान
इसलिए भगवान मैंने ये सुना है कि तुम्हारे पैरों की रज अगर लग जाती है तो पत्थर में भी जान पड़ जाती है। गौतम ऋषि की पत्नी जो पत्थर की शिला पड़ी हुई थी उसमें भी जान पड़ेगी, वो भी स्त्री बन गई। और ये अंशुपाल जो इसी गांव पदमनेर के रहने वाले, ये 51 रुपए के फूलों के हाथ से हमारा सम्मान किया है। कामना करते मां शारदे सद्बुद्धि प्रदान करे, भगवान हर इच्छाएं पूर्ण करे, समाज का सम्मान प्राप्त होता रहे। बोल गोविंद भगवान की। लक्ष्मण जी बोले हैं भैया तुम ये कह रहे हो कि हम तुम्हारे मर्म को जानते हैं। अगर हमारे मर्म को हमारे माता पिता जानते होते तो हमें जंगल में नहीं भेजते। क्यों? कि मां कौशल्या मर्म न भाखा जिन नवमास गर्भरे लक्ष्मण जी बोले भैया के बेटा जिन 9 मास और बेटा दशरथ पिता तो कभी कोई कहे तुम्हारे मन हमारे मर्म को हमारी माँ कौशल्या ने नहीं जान पाया, पिता दशरथ से नहीं जान पाया, लेकिन तू क्या कह रहा है कि हमारे मर्म को जानना। दशरथ केवट हमें अपनी नाभों में बैठा दे, दूसरी पार उतार दे। आज मेरी माता बहन भाई बंधु आज जब देखा है तो आगे बढ़े। लक्ष्मण जी बोले भैया हमें दूसरी पार उतारना है। नहीं, बोली हम तुम्हारे पैर धोएंगे। तुम्हारे पैर की शक्ति इतनी है कि पत्थर में भी जान पड़ जाती है। अगर मेरी नाव कहीं से स्त्री बन गई तो फिर मेरे आगे बहुत परेशानी हो जाएगी। लक्ष्मण जी बोले परेशानी की कौन सी बात है, घर में 2 स्त्रियां हो जाएंगी तो बड़े आनंद होंगे, एक भोजन खिलाएगी तो एक पैर दबाएगी। केवट होता नहीं प्रभु, हमें नहीं चाहिए दूसरी स्त्री। लक्ष्मण जी बोले हैं केवट पहले तो ये नाव से नारी बन नहीं सकती, अगर बन जाएगी तो परेशानी कौन सी है। भैया केवट अगर तू इतना डर रहा है, अगर हमारे पैर पड़ते ही तेरी नाव से अगर नारी बन जाएगी, स्त्री बन जाएगी, तो उसमें परेशानी कौन सी है। पहले तो स्त्री बन नहीं सकती, अगर बन जाएगी तो फिर तेरी जिंदगी आराम से आनंद के साथ कटेगी।
केवट बोला भगवान हमें नहीं चाहिए, हमें अपने पैर धुलवा दीजिए और नाव में बैठ जाइए। समय का अभाव देखते हुए केवट कठौता में जल लेकर के आया है। कठौता में तीनों प्राणियों को खड़ा कर लिया। भगवान श्री राम सीसा बताई लक्ष्मण और 101 रुपए उमेश चंद्रपाल जो इसी गांव पदमनेर के रहने वाले 101 रुपए से सम्मान कर रहे हैं। कामना करते हैं भगवान भक्तों के हाथ धर्म से आगे बढ़ते हैं। भगवान श्री राम को कठौता में खड़ा कर लिया है और केवट धीरे धीरे उनके दोनों पैर धोने लगा है। भगवान के पैर धोए। पैर धोने के बाद केवट ने नाव में बैठाया और नाव में बैठा करके तीनों प्राणियों को पार करने लगा। तो गंगे मैया में वो नाव चल रही थी। तो मेरी भगवत प्रेमियों केवट एक गीत गुनगुनाता जा रहा था। सभी माताएं मैंने ताली बजाते हुए बोले।